हेलो एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे फायरवर्क या फिर स्पार्कलिंग इफ़ेक्ट को कैसे जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। सो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिगनर्स के लिए, बट एज अ बिगनर मैं आपको हर एक को उस कोड के अंदर हर एक चीज़ बताऊंगी जिसको आपको वो कंसेप्ट सीखने में भी आसानी होगी और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो नई इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड विच इज़ इम्पोर्ट टर्टल एस टी। तो यहाँ पर इम्पोर्ट मतलब हम कुछ डालना चाहते हैं। यस, टर्टल यहाँ पर वो टर्टल नहीं है जो कि एक सी एनिमल है। ये एक आपको बता देती हूँ, ये एक लाइब्रेरी है जो कि ग्राफिक्स के लिए यूज़ होती है। तो मैं यहाँ पर टर्टल को हमेशा बुलाने के लिए टर्टल नहीं लिखूँगी, यहाँ पर मैं उसका शॉर्ट नेम लिखा हूँ टी। तो यहाँ पर टी जो है वो होएगी हमारी एक शॉर्ट फॉर्म टर्टल की। उसके बाद आपको लिखना है इम्पोर्ट रैंडम। रैंडम यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है जो कि एक वोकेबलरी वर्ड वी कैन से, मतलब आप इंग्लिश में जो सोच रहे हो वही इसका यहाँ पर मीनिंग है। रैंडम मीन्स कोई भी एक चीज़ लगातार, कोई भी रैंडमली कुछ आना। तो यहाँ पर रैंडम जो है एक ऐसा मॉड्यूल या फिर ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ ये रैंडम चॉइसेस को मेक करता है या फिर रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। तो यहाँ पर मेरे को जो इफ़ेक्ट चाहिए वो रैंडमली चाहिए। दैट मीन्स मेरे जो कलर्स हैं वो रैंडम आने चाहिए, मतलब पहले ब्लू फिर ग्रीन फिर कोई भी ग्रीन ऑरेंज येलो, तो मेरे रैंडमली कलर आने चाहिए, एक सीक्वेंस में कलर नहीं आने चाहिए। तो वो काम अब यहाँ पर रैंडम करेगा। उसके बाद आपको लिखना है टी डॉट बी जी कलर ब्लैक। यहाँ पर जो मेरा बीजी कलर है उसका मतलब है बैकग्राउंड कलर, और ब्लैक यहाँ पर स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर है। तो फायरवर्क इफ़ेक्ट के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक सही रहेगा आई थिंक। और आप ब्लू भी डाल सकते हो क्योंकि स्काई ब्लू होता है रात को, तो मतलब डार्क ब्लू, आई मीन नॉट लाइट ब्लू। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर आई इन रेंज। अगर आपने मेरी फोर लूप वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि फोर यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ पर रेंज 80 का क्या मतलब है। रेंज जो है एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में 80 लिखा है, तो ये 80 नंबर्स का सीक्वेंस होगा, मतलब 0 से लेकर 80 तक यहाँ पर मेरी सीक्वेंस बनेगी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टी डॉट कलर रैंडम चॉइस रेड येलो सियान पिंक लाइम ऑरेंज एंड वाइट। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये रैंडम चॉइस मेरे पास क्या, इसका क्या मतलब है। रैंडम चॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि रैंडमली कोई भी आइटम को पिक करेगा। तो रैंडम चॉइस के अंदर मैंने काफ़ी सारे कलर्स डाले हैं, आप ब्रैकेट देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स हैं और ये कलर्स जो है रैंडमली अपीयर होंगे बाय दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो रैंडम को मैंने यहाँ पर यूज़ करा है, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी रैंडम यूज़ हुई है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था पाइथन को कि मैं ये लाइब्रेरी यूज़ करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर डालूँगी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो यहाँ पर ये रैंडमली कलर नहीं जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स मैंने जो ये आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये एक ऐसा ब्रैकेट है जो कि लिस्ट के लिए यूज़ होता है व्हेन वी हैव टू मेक अ लिस्ट। ओके, आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पर रैंडम क्या करेगा, ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, अपने जो जितने भी इस ब्रैकेट के अंदर कलर्स हैं उसको रैंडमली देगा। मतलब क्या हो सकता है कि वो पहले ये फिर उसके बाद वो ऑरेंज उठा ले, मतलब वो उसकी चॉइस है। उसके बाद टी डॉट फॉरवर्ड 100, इसका क्या मतलब हुआ। टी जो है यहाँ पर टर्टल के लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पर सब कुछ मैं टर्टल के हेल्प से कर रही हूँ, जो कि एक लाइब्रेरी है ग्राफिक्स के लिए यूज़ होती है। फॉरवर्ड यहाँ पर एक ऐसा एक फंक्शन है जो कि टर्टल को फॉरवर्ड मूव करेगा। फॉरवर्ड मूव मैं आपको बताऊंगी, जब आउटपुट आएगा तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके बाद 100 यहाँ पर एक पिक्सल है, मतलब मैं अपने टर्टल को 100 पिक्सल फॉरवर्ड मूव करना चाहती हूँ इन द डायरेक्शन इट इज़ फेसिंग। आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगी, बट जब आप आउटपुट देखोगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगी। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि 100 क्या है फॉरवर्ड क्या है, बट मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि फॉरवर्ड यहाँ पर जब रे जो है वो फॉरवर्ड को होएगी, और 100 यहाँ पर 100 पिक्सल के लिए यूज़ हुआ है। अगर नहीं समझ आया है तो नेक्स्ट आउटपुट में देखेंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको क्लियरली एकदम डिटेल में समझा दूँगी।
टी बैकवर्ड 100 भी एक ऐसा है, मतलब अगर कोई चीज़ आगे जा रही है तो उसको वापस भी आना है। मैं आपको रे के हिसाब से बताऊंगी, रे यूज़ होती है, ठीक है। तो बैकवर्ड यहाँ पर मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। उसके बाद टी राइट 360 डिवाइडेड बाय 80। राइट का क्या मतलब होता है यहाँ पे, मैं इस लाइन को डिटेल में समझाऊँ अगर, तो यहाँ पर जो राइट है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि टर्टल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको पता है ना, फायरवर्क इफ़ेक्ट ऐसा कुछ गोल धारे में होता है और उसमें लाइंस काफ़ी सारी होती हैं। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बता सकती, ठीक है, तो यहाँ पर 360 जो है वो यूज़ हुआ है फुल सर्कल के लिए। आपको पता है एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री एंगल बनता है। 80 यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेज़ हैं। मैं अपने फायरवर्क के अंदर 80 रेज़ लाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने 80 यूज़ करा है। तो 360/80 जो आपको पता होएगा वो होएगा 4.5। 4.5 मेरी डिग्री होगी, मतलब हर एक रे के बाद मेरे को कितना एंगल मूव करना है। अगर मैं ये ज़्यादा एंगल होगा तो वो ज़्यादा दूर रे बनेगी, ये रे पहली बनेगी, ये दूसरी रे बनेगी, बट उसके अंदर जो है रे थोड़ी अलग बनेगी। आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा, अगर नहीं समझ आया तो आउटपुट में मैं समझाऊंगी ही। टी डॉट डन यहाँ पर एक क्लोजिंग फंक्शन आप बोल सकते हो। विंडो को मैं क्लोज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आउटपुट हमारा कैसा आएगा जब हम इसको आइडियली में, मतलब पाइथन के कंपाइलर में यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी। तो ये हमारे पास मैंने लिख दिया है आइडियली के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता कि आइडियली को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, डे फर्स्ट की वीडियो है, आप उसको जाकर देख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा ईजिली, मतलब आई थिंक वो 3-4 मिनट्स की है, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सेव कर देती हूँ इसको। बिना सेव करे आप भी रन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको रन करा। ओके, यहाँ पर मैं फायरवर्क इफ़ेक्ट के नाम से सेव कर रही हूँ। आपको एक्सटेंशन py यूज़ करना है, जो कि आपको पता होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। ये मेरा फायरवर्क इफ़ेक्ट बन चुका है गाइस। देखो आपको ये दिख रही होगी, ये इसको हम टर्टल बोलते हैं, जो एरो है इसको हम टर्टल बोलते हैं। और ये टर्टल जो है ये पहले आगे जाता है फिर बैकवर्ड जाता है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड वही यूज़ हुआ है जो हमने यूज़ करा था कोड के अंदर। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड ये है। और ये रैंडम कलर्स चूज़ कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे रैंडम कलर ये यूज़ कर रहा है। और कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि अब डन हो चुका है, अब ये बंद हो जाएगा। तो ये एक फायरवर्क इफ़ेक्ट है जो कि आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। अगर आपको कोई भी ऐसा लगे कि कोई लाइन आपको नहीं समझ आए तो आप देख सकते हो। और राइट और मैं एंगल मैं बता रही थी आपको, जैसे कि आप देख सकते हो ये दो रेस के बीच में जो एंगल है वो मेरा 4.5 डिग्री है, जो कि बहुत कम है। अगर मैं ज़्यादा डिग्री रखूँगी अपना एंगल तो मेरी जो लाइन है, एक लाइन मेरी यहाँ पर होगी, दूसरी लाइन मेरी कुछ यहाँ पर होएगी, वो एंगल के हिसाब से आपको पता चलेगा। तो आप एंगल कम ही रखें, जितनी ज़्यादा रेज होंगी उतना कम एंगल होएगा, क्योंकि डिवीजन में जो है एंगल है वो कम होता चला जाएगा। अगर मैं 90 रेज रखना चाहूँगी तो मेरा 90 रेज से एंगल बहुत कम हो जाएगा, मतलब जो मेरी लाइंस हैं वो बिल्कुल चिपकने वाली हो जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।